जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सांख्य योग, और इसका मतलब होता है संन्यास और कर्म योग को। इसके बाद है पृथक बालाह, इसमें दो शब्द है पृथक और बालाह। पृथक का मतलब होता है अलग अलग, और बालाह मतलब मूर्ख लोग। फिर है प्रवदन्ति ना पंडिताः। प्रवदन्ति का मतलब होता है कहते हैं, ना मतलब नहीं, और पंडिताः मतलब पंडित जन यानी कि ज्ञानी लोग। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं, ना कि पंडित जन। मतलब कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि संन्यास और कर्म योग का फल अलग अलग होता है, लेकिन पंडित जन ऐसा नहीं मानते हैं। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य को। और यहाँ पर पहला शब्द है एकम प्यास्थितः। इसमें तीन शब्द है, एकम, अपि, आस्थितः। एकम का मतलब होता है एक में, अपि मतलब भी, और आस्थितः मतलब स्थित। इसके बाद है सम्यक उभयोर विन्दते। इसमें तीन शब्द है, सम्यक, उभयो और विन्दते। सम्यक का मतलब होता है दृढ़ता से, उभयो मतलब दोनों के, और विन्दते मतलब प्राप्त होता है। इसके बाद अंतिम शब्द है फलम, और फलम का मतलब फल। यहाँ पर इसका मतलब है फल रूप परमात्मा को। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया एक में भी दृढ़ता से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि अगर दोनों में से एक में भी कोई भी पुरुष स्थित होकर दृढ़ता से उसका पालन करता है तो वो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। और दोनों का फल क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। हमने एक एक शब्द को समझ लिया, दोनों वाक्य को भी समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाला मानते हैं, लेकिन पंडित जन ऐसा नहीं मानते, क्योंकि दोनों में से एक में भी जो पुरुष स्थित होकर दृढ़ता से उसका पालन करता है वो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 4था श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 5वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।